Hello friends, how are you all? Friends, today I will teach you chapter number 7, The Necklace of your class 10 English textbook, Footprints Without Feet. Before starting the chapter, let's have a small discussion about the writer. The writer name was Henri Rene Albert Guy de Maupassant. He was a French writer, remembered as a master of short stories form, and as a representative of naturalist school of writers who depicted human life and destinies. This was the information that we have collected from Wikipedia. Henry was born on 5th August 1850 in France, and Henry died on 6th July 1893 in France. If you want to see the photograph of Henry, that is already given in the given slide. Now let's start with the background of the story. Here, Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. And we will see what happens then. Here a picture is given of a necklace. You can see that how beautiful the necklace was, and it was completely made up of diamond, so you can imagine its cost. This was the background of the story. Now the slide consists of a character list. The first character name is Mathilde Loziel, second is Monsieur Loziel, and the third character name is Madame Forestier. Here Mathilde and Monsieur are husband and wife. Now we will continue with the summary of the story. Mathilde Loziel is attractive and pretty, but unhappy and very unhappy. She believes that life has played her false. अभी यहाँ पे मैथिल्डे लॉजियल की बात करी गई है कि वो बहुत ब्यूटीफुल लेडी थी, ठीक है, लेकिन वो नाखुश बहुत रहती थी और कुछ ज़्यादा ही नाखुश रहती थी। उसका ऐसा मानना था कि ज़िंदगी ने उसके साथ धोखा किया है। She feels relegated to a lower station than she deserve. उसको ऐसा मानना था कि उसको ज़िंदगी में बहुत कम मिला है जितना वो डिज़र्व कर रही है उससे। तो She wanted to be appreciated and loved by some rich gentleman from a good family, but instead, having no dowry, she had to settle for a junior clerk in the Ministry of Public Instruction. अभी यहाँ पे मैथिल्डे का ऐसा मानना था कि उसको कोई प्यार करने वाला होता, वो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करने वाला होना चाहिए था क्योंकि वो इतनी ब्यूटीफुल थी, लेकिन उसके घर वालों को डाउरी ना देनी पड़ी, इसीलिए उसको एक ऐसे इंसान से शादी करनी पड़ी जो उस टाइम क्लर्क का काम कर रहा था इन पब्लिक इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। हर एग्जिस्टेंस इज वन ऑफ कॉन्स्टेंट फ्रस्ट्रेशन। अभी ये जो उसकी हालत है वो उसके लिए फ्रस्ट्रेशन का सबसे बड़ा कारण है। शी हेट्स हर प्लेन अपार्टमेंट, इट्स एब्सेंस ऑफ पिक्चर्स ऑन वॉल्स, इट शोबी फर्नीचर। उसका जो घर था वो बड़ा सिंपल सा था, उसके दीवारों पे कोई फोटोग्राफ्स नहीं थे, फर्नीचर बहुत पुराना हो चुका था, लाइटिंग वगैरह भी ठीक ठाक थी। तो इससे उसका जो अपार्टमेंट था वो उसे ज़रा भी पसंद नहीं करती थी। इवन द साइट ऑफ हर मेड डूइंग हाउसवर्क फिल्स हर विथ होपलेस रिग्रेट्स एंड प्रोवोक्स फाइट्स ऑफ फैंसी अबाउट मोर ऑप्युलेंट सराउंडिंग्स। अभी उसके घर में कोई मेड भी इतने सारे नहीं थे जो सब काम कर लेते, ठीक है, तो इससे भी वो थोड़ी नाराज थी और उदास सी रहती थी। थ्रू अदर वुमेन ऑफ हर क्लास मे कम टू टर्म्स विथ देयर सिचुएशन इन लाइफ, मैथिल्डे नेवर कैन। अभी उसके जो क्लास की जो लेडीज थी उसके घर पे आया करती थी, यही सब बातें वो लोग किया करते थे और इससे मैथिल्डे बड़ी उदास सी हो जाती थी, ठीक है, और
वो उन लेडीज को कोई अप्रोप्रिएट रिप्लाई भी नहीं कर पाती थी क्योंकि वो लोग उसके घर पे आके सच बोलते थे। She is so humiliated by her lower middle class existence that she even refuses to see one of her old friends whom she has known from her days of convent school। अब ये जब सब चीज़ों से वो इतनी परेशान हो गई थी कि उसको उसका अगर कोई ओल्ड फ्रेंड उसके घर पे विजिट करे वो चीज़ भी पसंद नहीं था, और ऐसे फ्रेंड्स जिसको वो अपने स्कूल के टाइम से जानती है। मैडम ए फॉरेस्टर इज वेल्दी। अभी यहाँ पे एक कैरेक्टर की एंट्री हो रही है जिनका नाम मैडम ए फॉरेस्टर है। वो बड़ी वेल्दी है, ठीक है, मतलब बहुत पैसेदार है। द मैडम ए फ्रेंड्स विजिट टू हर टू पेनफुल टू बियर। अब वो जब मैडम ए फॉरेस्टर को विजिट करती है तो ये उसके लिए बड़ा पेनफुल मोमेंट होता था, और इतना पेनफुल कि वो उसे सहन नहीं कर सकती है, ठीक है। सो शी स्पेंड हर डेज हैंगिंग अराउंड हर ट्रैप फ्लैट। इसीलिए वो अपना ज़्यादातर टाइम अपने ही फ्लैट में गुजारती थी। समटाइम्स क्राइंग द एंटायर टाइम, ओवरकम विथ वरी, रिग्रेट, डिस्परेशन एंड डिस्ट्रेस। वो अपना पूरा टाइम डिप्रेशन में, खुद को कोसने में, डिस्ट्रेस होकर के निकाल देती थी, ठीक है, अपने ही फ्लैट में। हर हस्बैंड वन द अदर हैंड सीम्स बेटर एडजस्टेड। अभी दूसरी साइड उसका हस्बैंड बड़ा एडजस्टिंग मैन था, ठीक है। ही डज नॉट नोटिस दैट द टेबल क्लॉथ हैज बीन इन यूज फॉर 3 days। वो ऐसा कभी नोटिस नहीं करता था कि उसके घर का जो टेबल क्लॉथ है ना वो 3 दिन से सेम ही है, उसको चेंज नहीं किया गया है। व्हेन ही इज सर्व्ड इन सेम कैसरोल ही कैन एक्सक्लेम विथ प्लेजर। अभी जब उसको खाना दिया जाता था सेम कैसरोल में तो वो बड़े मज़े से कहता था, वेल अ गुड हॉट पॉट। अभी वो ऐसे मतलब हैप्पीली एंजॉय करते करते इस चीज़ को भी एंजॉय कर रहा था और कह रहा था वाह क्या हॉट पॉट है, आई डोंट नो एनीथिंग बेटर देन दैट। और वो कहता था कि मुझे इससे अच्छा कुछ कहना भी नहीं आता था, ठीक है। वन डे ही कम्स होम फ्रॉम हिज ऑफिस विथ एन इन्विटेशन टू द पार्टी विथ हिज बीइंग गिवन by the superior, the minister of public instruction। अभी एक दिन जब वो ऑफिस से घर लौटता है तो उसके हाथ में एक इनविटेशन कार्ड होता है। वो इनविटेशन कार्ड एक ग्रैंड पार्टी का था जो उसकी सुपीरियर ने उसको दिया हुआ था, ठीक है। और सुपीरियर कौन थे? तो मिनिस्टर थे पब्लिक इंस्ट्रक्शन में। इंस्टेड ऑफ ग्रीटिंग द न्यूज विथ डिलाइट, मैथिल्डे थ्रोज द इन्विटेशन डाउन ऑन द टेबल। अभी उसको खुश होना चाहिए था मैथिल्डे को, लेकिन उसके बजाय वो क्या कर रही है, वो जो इनविटेशन कार्ड है उसको टेबल पे थ्रो कर दिया उसने, सेइंग दैट इट इज नो गुड टू हर बिकॉज शी हैज नथिंग सुटेबल टू वेयर फॉर द ओकेजन। वो बहाने ऐसे बना रही है कि इसमें क्या बड़ी बात है, मेरे पास ऐसे ओकेजन में जाने लायक अच्छे कपड़े हैं ही नहीं, ठीक है। हर हस्बैंड ट्राइज टू कन्विंस हर that it was very difficult for a junior clerk to get asked for such an event। अभी उसका हस्बैंड उसको मनाने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है तुझे पता है कितना मुश्किल होता है एक जूनियर क्लर्क के लिए ऐसे इवेंट में उसको इनविटेशन मिले ये चीज़। यू विल सी द होल वर्ल्ड ऑफ ऑफिशियल डम दैट। उससे वो अब मना रहा है, कह रहा है कि तुझे वो पार्टी में सभी बड़े बड़े ऑफिशियल इकट्ठा देखने को मिलेंगे वो पार्टी में, ठीक है। ही सेज सजेस्टिंग दैट शी वेयर अ गुड लुकिंग ड्रेस शी वंस वोर टू द थिएटर। अब वो उसे सजेशन दे रहा है कि कौन से कपड़े पहनने चाहिए उसको वो पार्टी में। वो कह रहा है कि तू वो वाले कपड़े पहन सकती है जो तूने एक बार हम लोग थिएटर में गए थे तब पहने थे। शी रिफ्यूजेस एंड टेल्स him to give the invitation to a colleague whose wife is better turned out than she। अब वो उसे टोक रही है, मना ऐसे ना कह रही है, क्या कह रही है कि एक काम कर, तू ये वाला इनविटेशन कार्ड अपने किसी कलीग को दे दे जिसकी वाइफ उससे अच्छी दिखती हो, ठीक है। मोनेसियर लॉजियल ट्राइज अनदर ट्रैक। अब मोनेसियर उसको मनाने का ट्राई कर रहा है दूसरे तरीके से। ही आस्क हर हाउ मच इट वुड कॉस्ट टू गेट अ प्रॉपर ड्रेस। और वो अब उसको पूछ रहा है
कि कितने पैसे लगेंगे अगर उसे एक नया ड्रेस सिलवाना हो तो। शी थिंक्स इट ओवर, ट्राइंग टू एस्टिमेट दैट एन ओल्ड पेंच पेनी लाइक हिम वुड बी विलिंग टू स्पेंड। अभी वो अपने हस्बैंड को कंजूस कह रही है, वो ऐसे सोच रही है कि कितने पैसे लगेंगे, और एक साइड उसको कंजूस भी कह रही है उसके हस्बैंड को कि ये कंजूस पैसे खर्चने की बात कर रहा है, ठीक है। पिंच पैनिक कह रही है यहाँ पे। शी डिसाइड ऑन द सम ऑफ 400 फ्रांसिस दैट as it happens is exactly the amount that he was put away to buy himself a gun so he could join some friends who go Sunday lark shooting on the nature flatlands। अभी वो कुछ ऐसे काउंट कर रही है टोटल और कह रही है कि 400 फ्रांसिस करीबन लगेंगे, ठीक है। और कोइंसिडेंटली ये उतना एग्जैक्ट अमाउंट है जितना उसका हस्बैंड कई दिनों से इकट्ठा कर रहा था खुद की एक गन खरीदने के लिए, जिससे वो अपने फ्रेंड्स के साथ शूटिंग पे जा सके, ठीक है। He is not happy to forget his pleasure but agrees। अभी उसका हस्बैंड पहले तो खुश नहीं होता ये सब चीज से कि 400 फ्रांसिस इसके पीछे स्पेंड कर देने होंगे, लेकिन फाइनली वो मान जाता है। An appropriate dress is ordered and is ready before the date of dance। अभी एक ड्रेस सिलवाने के लिए ऑर्डर किया जाता है और वो बन के रेडी भी हो जाता है वो डांस वाले दिन से पहले। मैथिल्डी however is still depressed। अभी यहाँ पे मैथिल्डी अभी भी डिप्रेस है, ठीक है। Now she complains that she does not have any jewelry to wear with it। अब मैथिल्डी का दूसरा जो एक बहाना है वो क्या है कि इसके पास कोई अप्रोप्रिएट ज्वेलरी नहीं है जो ये नए ड्रेस के साथ वो पहन सके वो पार्टी में। हर हस्बैंड सजेस्ट फ्लावर्स। अभी उसका हस्बैंड एक सजेशन दे रहा है कि तू फ्लावर्स ट्राई कर सकती है, यू विल लुक वेरी नाइस विथ फ्लावर्स। शी इज अनइम्प्रेस्ड, पर उसको ये आइडिया पसंद नहीं आता है। ही देन सजेस्ट दैट शी गो टू हर रिच फ्रेंड मैडम ए फॉरेस्टर एंड बोरो सम ज्वेलरी। अब उसका हस्बैंड उसको एक दूसरा सजेशन दे रहा है कि तू एक काम कर, तू अपनी जो रिच फ्रेंड है मैडम ए फॉरेस्टर उनके पास जा और उनसे कोई ज्वेलरी बोरो कर ले एक दिन के लिए पहनने के लिए, ठीक है। His wife thinks it a good idea and next day goes and explains the situation to her। अभी उसकी वाइफ को मतलब मैथिल्डी को ये वाला आइडिया पसंद आता है और वो दूसरे दिन मैडम फॉरेस्टर के घर जाती है और उनको ये पूरी जो सिचुएशन है वो समझा रही है, ठीक है। मैडम फॉरेस्टर इज मोर देन विलिंग टू comply and goes to a wardrobe to get a large jewelry casket। अब मैडम फॉरेस्टर बड़ी अच्छी औरत होती है, वो समझ जाती हर चीज़ को, तो उस दिन मैडम फॉरेस्टर वहाँ से खड़ी होती है और अपने वार्डरोब की तरफ जाती है और वहाँ से एक बड़ा सा ज्वेलरी का कास्केट लेके आती है। शी टेल्स मैथिल्डी टू टेक व्हाट शी लाइक्स ज्वेलरी। अब वो मैथिल्डी को कहती है कि तुझे जो भी ज्वेलरी पसंद आए तू वो ले सकती है इसमें से, ठीक है। सच एन एम्बेरसमेंट ऑफ रिचनेस मेक इट डिफिकल्ट फॉर मैथिल्डी टू मेक अप हर माइंड। अभी इतना बड़ी रिचनेस, हार्ट की रिचनेस बोल सकते हैं हम लोग, ये देख के मैथिल्डे पहले एम्बेरस्ड होती है, मतलब थोड़ी परेशान होती है कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अभी लेने के लिए तो आई है, लेकिन ऐसा सोचते ना एक बार तो वैसा हुई उसकी हालत हो गई कि इतना बड़ा दिल, मैं लूँ कि ना लूँ ज्वेलरी, ऐसा। शी आस्क्ड टू सी समथिंग एल्स, और वो ऐसे मैडम मैथिल्डे को पूछी। Suddenly she discovers a black stained case that consists a magnificent necklace, a river of diamonds। अभी उसकी नज़र एक ब्लैक कलर के बॉक्स पे जाती है जिसके अंदर एक बहुत बढ़िया नेकलेस है और वो भी पूरा डायमंड से बना हुआ, ठीक है, रिवर ऑफ डायमंड्स। विथ ट्रिमेंडियस वॉइस शी आस्क इफ शी मे बोरो दिस आइटम। अब वो लड़खड़ाते हुए ऐसे स्लो वॉइस में पूछ रही है कि क्या वो ये आइटम ले जा सकती है। बट यस सर्टनली सेज हर फ्रेंड। पर ऑपोजिट साइड से तुरंत ही यस की आंसर आया था जो उनकी जो फ्रेंड थी मैडम फॉरेस्टर उनके साइड से था। मैथिल्डे थ्रोज हर आर्म्स अराउंड हर फ्रेंड्स नेक एंड देन जॉयसली हरीज
होम विथ हर ट्रेजर। तो उसी वक्त मैथल्डे जो थी उसने अपने बाहें खोल दी और मैडम फॉरेस्टर को गले लगा दिया और तुरंत ही वहां से वो जो केस था और नेकलेस उसको लेके अपने घर की तरफ निकल गई। एट द मिनिस्टर्स पार्टी मैथल्डे स्कोर्स अ सक्सेस। अब मिनिस्टर की पार्टी आ चुकी है, उसके अंदर उसने सक्सेस हासिल कर ली। शी अपीयर्स टू बी द प्रिटीएस्ट वुमेन इन द रूम। वो सबसे सुंदर वुमेन थी उस वक्त उस रूम के अंदर, ठीक है। ऑल द मेन्स आईज वेर ऑन हर। उस वक्त सभी मैन की आंखें उसको ही देख रही थी। इवन द मिनिस्टर नोटिस हर। और यहां तक कि वो मिनिस्टर ने भी उसको नोटिस किया था। शी डांसेस थ्रू आउट द नाइट। उसने पूरी रात डांस किया था उस वक्त। लिविंग हर एग्जॉस्टेड हस्बैंड डोजिंग इन स्मॉल ड्राइंग रूम with her 3 other husband whose wives were also enjoying themselves। और उस वक्त वो अपने हस्बैंड की फिक्र नहीं करती कि वो कहाँ है। उसे पता है कि वो एक छोटे से ड्राइंग रूम के अंदर अपने कलीग्स के साथ डोजिंग कर रहे हैं, मतलब अल्कोहल पी रहे हैं, ठीक है। और उनकी वाइफ भी, मतलब कलीग्स की वाइफ भी उस रात को एंजॉय ही कर रही थी, ठीक है। When the party breaks up at 4 o'clock, Mathilde wants to get away as fast as possible because she does not want other women who all wear furs to notice her plain cloth coat। अभी सुबह 4 बजे पार्टी खत्म होती है और मैथिल्डी जैसे ही पार्टी खत्म होते ही वो तुरंत वो हॉल से बाहर निकल जाती है और जितना बन पाए उतना जल्दी वहां से निकलना चाहती थी, क्योंकि बाकी जितनी लेडीज थी उन सब ने फर पहना हुआ था और इसने सिर्फ एक प्लेन कॉटन का कोट पहना हुआ था, ठीक है। शी रन्स आउट टू द स्ट्रीट होपिंग टू फाइंड अ कैब। अब ये तुरंत वैसा निकली और स्ट्रीट की तरफ गई कि शायद उसको अभी कोई कैब मिल जाए घर जाने के लिए। बट द सर्च टेक्स हर डाउन टू द शेन वेयर द एट लास्ट शी एंड हर हस्बैंड फाइंड एन ओल्ड डेप्लिडेटेड ब्रोंगेन स्टेशनरी अलोंग द एम्बार्कमेंट। मतलब वो लोग सोच रहे थे कि उनको बाहर निकलते ही कोई कैब मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको अपनी जर्नी नीचे श्रीन करके एक रिवर है वहां तक चल के आना पड़ा और वहां पे उनको एक घिसा पीटा, वहां पे हॉर्स राइड होता है वैसा वहां पे एक एम्बार्कमेंट के साथ बांधा हुआ मिलता है, ठीक है। द राइड बैक टू हर डिसमिसल अपार्टमेंट इज सेट फॉर मेडलिन विथ हर फ्रेश मेमोरीज ऑफ हर ट्रैम्प। अभी वो वापस घर रिटर्न हो रही है और घर रिटर्न होते ही भी वो पार्टी के जो हसीन मोमेंट्स थी उसको याद कर रही है और सैड हो रही है थोड़ी, ठीक है, कि पार्टी कुछ और टाइम ज़्यादा चल जाती तो और अच्छा होता और मज़ा आता। और ये उसकी जो पूरी जर्नी थी वो वहाँ पे एंड होती है। वंस होम एज शी इज टेकिंग ऑफ हर वेप्स। अब घर पहुँचते ही जब वो अपने चेंज कर रहे कपड़े, शी डिस्कवर्स दैट द नेकलेस इज नो लॉन्गर अराउंड हर नेक। वो ऐसा नोटिस करती है कि वो जो नेकलेस जो उसने पहना था वो अब उसके गले में है ही नहीं। दे सर्च हर क्लोथ्स, नथिंग। अब उन्होंने उसके कपड़े चेक किए लेकिन वहां भी नहीं मिला। हर हस्बैंड गोज आउट एंड रिट्रेसेस द पाथ होम। उसका घर हस्बैंड वो वहां से बाहर निकलता है और जिस पाथ से वो लोग आए हैं घर पे वो पूरा पाथ को छानता है, ठीक है। He returns several hours later having found nothing। वो कुछ घंटे बाद वापस घर पर लौटता है लेकिन उसके हाथ खाली थे, उसको कुछ नहीं मिला था रास्ते में। The next day he goes to police and files a report। अब दूसरे दिन वो लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां पे एक रिपोर्ट फाइल करवाते हैं, ठीक है, नेकलेस खो गया है उस चीज की। He then advertises in the lost and found in papers। अब दूसरे दिन वो लोग वापस एडवर्टाइज भी देते हैं न्यूज़पेपर में कि लॉस्ट हो गया है ये चीज़, किसी को मिला है तो प्लीज़ रिटर्न करिए। ऐसे ही होता है ना एक ब्लॉग, वही होता है। बट स्टिल नथिंग, पर उससे भी उनको कोई फायदा नहीं हुआ था। टू गिव देम टाइम टू कंटिन्यू द सर्च दे ऑल टेल मैडम ए फॉरेस्टर दैट द क्लेम्स ऑन द नेकलेस हैज बीन रिपेयर्ड। अभी दूसरे उनको कुछ और टाइम की ज़रूरत थी तो वो मैडम फॉरेस्टर को जाके कहते हैं कि वो डांस करते वक्त थोड़ी सी खरोच आई थी वो नेकलेस में और उन्होंने एक ज्वेलर को उसे रिपेयर करने के लिए दिया है। आफ्टर 5 days, however, when nothing shows up, they decide that necklace is truly gone and they must have it replaced।
अब जब 5 दिन के बाद भी उनके हाथ में कुछ नहीं लगता है तो वो लोग अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि वो नेकलेस अब उसे खो गया है और अब उनको एक रिप्लेसमेंट देना होगा। They take the necklace case from jeweler to jeweler to find a stand of diamonds that matches the one lost। अब वो लोग वो जो केस था उसको लेके ज्वेलर की शॉप घूम रहे हैं कि शायद उनको वैसा ही नेकलेस कहीं पे मिल जाए वो डायमंड से बना हुआ, ठीक है। They finally see one in a shop at Palace Royal। अभी उनको ऐसा सेम पीस मिल जाता है एक शॉप पे जिसका नाम था पैलास रॉयल। The price with a 4000 फ्रैंक डिस्काउंट, और उसकी प्राइस में 4000 फ्रैंक का डिस्काउंट भी चल रहा था, इज 36,000 फ्रैंक्स। अभी उसकी जो टोटल अमाउंट कह रहा है वो डायमंड नेकलेस की अब उनको 36,000 फ्रैंक्स का था वो, ठीक है। द लॉजियल पे फॉर इट एंड देन 18,000 फ्रैंक इनहेरिटेंस विद द हस्बैंड हैज रिसीव्ड फ्रॉम हिज फादर। अभी वो लोग उससे खरीद लेते हैं जिसमें से 18,000 फ्रैंक वो उसके हस्बैंड के पापा ने जो उनको इनहेरिटेंस में दिए हुए थे वहां से पे कर दे, और छोटे छोटे एंड बोरोइंग द रेस्ट ऑफ स्मॉल अमाउंट्स देयर बाय मॉर्गेनिंग द लाइव्स फॉर द नेक्स्ट डेकेड। और छोटे छोटे अमाउंट पे करते हैं 36,000 फ्रैंक करने के लिए किसी और से, और 10 साल के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करते थे वो, ठीक है। द रिप्लेसमेंट नेकलेस इज रिटर्न टू मैडम ए फॉरेस्टर। अब जो वो लोग नया जो नेकलेस खरीद के लाए वो मैडम ए फॉरेस्टर को वो लोग रिटर्न कर लेते हैं, हु रिमार्क्स रादर कोल्डली दैट इट शुड बी हैव बीन रिटर्न सूनर बिकॉज शी माइट हैव नीडेड इट। अब जब वो नेकलेस ले रहे हैं मैडम ए फॉरेस्टर तो बड़े शांति से वो ऐसा सिर्फ एक सेंटेंस कह रही है कि वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि इसको थोड़ा जल्दी वो लोग लौटा देते कि शायद उनको कहीं पे जरूरत पड़ जाए इस चीज की, ठीक है। शी डज नॉट बॉदर टू ओपन द केस, और मैडम फॉरेस्टर वहां पे जो नेकलेस का केस था उसको भी ओपन करके चेक नहीं कर रहे और बस वो केस ले रहे और रख दे रहे। द लॉजियर वे लेफ्ट विद द डेब्ट्स। अभी हर परेशानी खत्म हो चुकी है लेकिन लॉजियल पे अभी भी जो डेब्ट था वो उनके साथ है। दे गेट रीड ऑफ देयर मेड। अब वो लोग जो उनके घर में जो नौकर काम कर रही थी उनको निकाल दे रहे। दे मूव टू ए पुअरर अपार्टमेंट। वो एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। द वाइफ नाउ हैज टू डू ऑल द मैनुअल वर्क हिमसेल्फ। अब उसकी जो वाइफ थी मतलब मैथाल्डे, उसको घर के सारे काम अब खुद ही करने होंगे, जैसे कि वॉश द स्ट्रीट्स, कैरी गार्बेज डाउन टू द स्ट्रीट, कैरी अप द वाटर टू हर ओन शॉपिंग, bargaining with everyone to save few sous. The husband moonlights, working in the evenings for a bookkeeper and often at nights doing copying the 25 centimes a page, ठीक है। अब वो लोग किस तरीके से पैसों का अरेंजमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनके घर में जो नौकर काम कर रहे थे उनको निकाल दिया, जो घर के और काम थे वो खुद ही करने लगे, ठीक है। फिर जॉब के बाद ओवर टाइम करने लगे, उसके अंदर बुक सेलिंग कर रहे हैं वो लोग, फिर रात को कॉपी कर रहे हैं। एक पेज का सब अमाउंट लिखी है यहाँ पे 25 सेंटी टाइम्स अ पेज। वो उस तरीके से वो लोग जो अपना डेप्थ है वो रिकवर करने का ट्राई कर रहे हैं। अब दिस गोज ऑन ईयर आफ्टर ईयर अंटिल द डेप्थ इज पेड। और ये चलता रहता है जब तक उनका जो कर्ज है वो सब उतर नहीं जाता। द टाइम ऑफ पेन्यूरी वॉज ट्रांसफॉर्म मैथल्डे इनटू ए पुअर। अब ये जो तकलीफ के दिन थे वो मैथल्डे को बहुत ऐसे गरीब दिखने वाली ना ऐसा बना दे रहे हैं, एंड ओल्ड हैग, और थोड़ी बूढ़ी भी कर दे रहे हैं, विथ ए लाउड वॉइस, रेड हैंड्स एंड निगलेक्टेड हेयर, बट इन देयर मिसरी शी ऑफन रिमेंबर्स द मिनिस्टर्स बॉल। अभी ये सब चीज़ का उसके उन लोग के पे फिजिकली असर होता है, उन लोग के हाथ लाल हो जाते हैं, वॉइस भी थोड़ा लाउड हो जाता होता है, उनके हेयर वो जैसे बूढ़े लोग के होते हैं वाइट हो जाने होते हैं। लेकिन आज भी मैथल्डे को वो मिनिस्टर्स की पार्टी की रात याद है कि उन लोग ने उनकी जो पार्टी थी उनको कितना एंजॉय किया था, वेर ही हैड अ ग्रेट सक्सेस, और वहाँ से उसको जो सक्सेस मिली थी वो भी उसको याद है। वॉट शी आस्क हर सेल्फ वुड हैव बीन हर फॉर्च्यून
हैड शी नॉट लॉस्ट द नेकलेस। अब वो एक चीज़ उससे पूछती रहती है कि अगर वो रात को उनसे नेकलेस नहीं खोया होता तो उनकी ज़िंदगी कितनी डिफरेंट होती, कितना अच्छा होता, ये सब जो आज उनकी हालत है वो ना हुई होती, वगैरह वगैरह। ठीक है। वन संडे एज शी स्ट्रोल्स अलोंग द कैंपस एलियसिस, अभी यहाँ पे फ्रांस में एक जगह है, वहाँ जाती है, तब उसकी बात हो रही है। शी सीज मैडम ए फॉरेस्टर टेकिंग अ चाइल्ड फॉर ए वॉक। तो वो मैडम फॉरेस्टर को देखती है कि मैडम फॉरेस्टर एक बच्चे को वॉक के लिए लेके जा रही होती है। ठीक है। मैडम फॉरेस्टर इज स्टिल यंग लुकिंग एंड अट्रैक्टिव। वो अभी ऐसा नोटिस करती है कि मैडम फॉरेस्टर अभी भी यंग लुकिंग है और बहुत अट्रैक्टिव है। नाउ दैट द डेप्थ ऑफ द नेकलेस हैज बीन सेटिस्फाइड। अब जो कर्ज था उनके पास नेकलेस का, वो अब उन लोग ने उसकी भरपाई कर दी और वो सेटिस्फाइड है। ठीक है। मैथल्डे लॉजियर डिसाइड्स टू टेल द ओल्ड फ्रेंड एवरीथिंग दैट हैपेंड। तो अभी मैथल्डे ऐसा डिसाइड करती है कि उस रात को एग्जैक्टली हुआ क्या था, वो उसकी पुरानी फ्रेंड मतलब मैडम फॉरेस्टर को वो सब कुछ सच सच बता देगी। शी स्टॉप्स टू स्पीक to her but she not recognized until she introduces herself। अभी उन लोग ने बहुत सालों से बातें नहीं की थी, एक दूसरे से रिश्ता नहीं रखा था, लेकिन वो अभी भी उनको याद करती है। ठीक है। She explains that the life has been pretty green। अभी वो उसको समझा रही है कि जिंदगी कैसी उनकी बदल चुकी थी, किस तरीके से हुआ था ये सब। ठीक है। She tells her about the lost necklace, और वो सच भी बता देती है कि उस रात को जो नेकलेस उन लोग ने रिटर्न किया था वो उनको दिया हुआ नेकलेस नहीं था, बल्कि उसका रिप्लेसमेंट उन्होंने दिया हुआ था। ठीक है। How she had it replaced and for the past 10 years has been slaving to pay for it। अभी उन लोग से नेकलेस कैसे खो गया है वो भी बता दे रही है, और पिछले 10 साल से उसका जो पेमेंट करने के लिए वो कैसे मेहनत कर रहे हैं वो भी अब बता दे रही है। शी इज रिलीव्ड दैट द लॉन्ग ऑर्डर इज ओवर। अब वो ऐसा भी मान रही है कि उन्होंने जो कर्ज लिया था वो सब पे हो गया है और ये जो स्ट्रगल था उन लोग का वो अब खत्म हो चुका है। एंड नेवली प्राउड दैट हर फ्रेंड नेवर न्यू दैट अ डिफरेंट नेकलेस हैज बीन रिटर्न टू हर। अभी उसको एक चीज़ का प्राउड भी फील हो रहा है कि मैडम फॉरेस्टर को कभी उनको एक रिप्लेसमेंट पे हुआ है, ऐसा उनको पता ही नहीं चला। इस चीज़ का वो प्राउड फील कर रही है। मैडम फॉरेस्टर इज डीपली टच्ड। अब मैडम फॉरेस्टर बहुत भावुक हो जाती है उस टाइम पे। ठीक है। टेकिंग बोथ हर हैंड्स शी सेज, अब दोनों हाथ मैडलिन के वो अपने हाथों में लेती है और कहती है, ओ माई पुअर मैडलिन, माइन वॉज अ फेक। अब उसको कह रही है कि उनका जो नेकलेस था वो तो फेक था। इट वॉज वर्थ नॉट मोर देन 500 फ्रांसिस, जिसकी कीमत 500 फ्रांसिस से ज्यादा नहीं थी। ठीक है। अब फ्रेंड्स, ये था एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 7 द नेकलेस। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक बटन दबाइए। आपको कुछ डाउट हो, कुछ आप हमसे कहना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इफ यू वांट टू शेयर दिस स्टोरी विद योर फ्रेंड्स, you can share it by pressing the share button. And if you want such more stories and explanations from our side of different chapters, then you can subscribe our channel and don't forget to press the bell icon to get the notifications for the new stories. Thank you.